स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल एमपी पुलिस कांस्टेबल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? भारत ने पाकिस्तान के साथ 1950 में कोई युद्ध नहीं लड़ा था। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में कुल 29 राज्य हैं। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ इन्हें संगठित किया था? तो ये था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? तो ये जीती थी तमिलनाडु ने। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को सर्वप्रथम भारत ने विकसित किया था? तो ये था परम। निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मंदसौर जिला है जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय कौन था? तो ये था पुर्तगाल। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद शहर है जो प्रयाग के नाम से जाना जाता था। बाणसागर बांध किसके नाम पर रखा गया था? तो ये है बाणभट्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो इस समय में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। राज्य तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो ये थे कल्हण। लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। फोर्ट विलियम कोलकाता में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो फोर्ट विलियम है हुगली नदी के किनारे स्थित। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सिविल अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। सिखों के 90 गुरु कौन थे? तो सिखों के 90 गुरु थे गुरु तेग बहादुर। पहले थे गुरु नानक देव, दूसरे थे अंगद देव और तीसरे थे गुरु अमरदास। और चौथे थे गुरु रामदास। और पांचवे थे अर्जन देव। और छठवें थे गुरु हरगोविंद। और 7वें गुरु थे हर राय। और 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन साहिब। और 90वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह।
इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर्ण पदक जीते थे। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो उमा भारती के बाद बने थे बाबूलाल गौर। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है सागर में। किसी भी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आमिर खान ने। वर्ष 2016 में खालिस्तान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे के विश्वनाथ। ताप्ती नदी का मूल है, कहाँ से उद्गम स्थान है? तो ये है मुल्ताई, जो बैतूल जिले में है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य है होशंगाबाद में। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है मार्गरेट नोबल को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सर्वप्रथम ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया को। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है देहरादून में स्थित। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है? तो तानसेन को प्राचीन संगीत कला का विद्वान कहा जाता है। किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे नाटक लिखे थे? तो ये थे कालिदास। राष्ट्रीय बालिका दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। एम हिदायतुल्लाह ये मध्य प्रदेश के थे पहले। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में स्थित। वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र खालिस्तान में आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था मैसूर में आयोजित। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। ऐसे और भी प्रश्न पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।